अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्किन एंड बर्न के मतलब है। इसको हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे और स्किन क्या है, बर्न क्या है, बर्न कितने टाइप का होता है, किस तरह का बर्न हम डील करते हैं। क्योंकि बर्न जो केस है वो हमारे पास दो तरह से आता है। एक तो हमने खुद से बर्न को डील करना होता है, क्योंकि बर्न जब हमारे पास होता है, बर्न के पेशेंट की फ्लूइड मैनेजमेंट जो होती है वो एनेस्थेटिक से पूछी जाती है। एनेस्थीसिया पर्सनल जो है उसको वॉच करता है, उसको मेंटेन करता है। तो हमारा वास्ता जो बर्न से है वो सिर्फ एनेस्थीसिया कंसिड्रेशन की हद तक नहीं है कि हमने उसको कौन सा एनेस्थीसिया देना है, कौन सा एनेस्थीसिया नहीं देना, बल्कि हमने उसको इन डेप्थ जानना है कि किस तरह का बर्न होता है, कितनी उसकी टाइप्स हैं और उसकी जो सेवेरिटी कितनी की टाइप की होती है, किस तरह का बर्न क्रिटिकल होता है, किस तरह का बर्न क्रिटिकल नहीं होता है। क्योंकि उसी के हिसाब से हम उसकी फ्लूइड मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट लिख सकते हैं या उसको फ्लूइड मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंडली फिर हमारा लास्ट पोर्शन बच जाता है स्किन इसकी एनेस्थीसिया कंसिड्रेशन, तो उसको हम सेपरेटली देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ है, सबसे पहले हम स्किन को रिव्यू करेंगे। जर्नल फिजियोलॉजी के अंदर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के आए, एनाटमी के अंदर भी अच्छी तरह से इसको डिस्कस करके आए। हम एक शॉर्ट से इसका रिकैप लेंगे कि स्किन बेसिकली क्या है। जैसे आपको पता है कि थिन लेयर ऑफ द टिश्यू फॉर्मिंग द नेचुरल आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन और द एनिमल। आपको पता है कि आउटर कवरिंग जो होती है वो टिश्यू की जो लेयर एक बनी हुई है उसको हम स्किन का नाम देते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन और इट इज़ मोर देन जस्ट अ पैसिव कवरिंग, यानी कि इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं और वो फंक्शन वाइटल फंक्शंस प्ले करते हैं। इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड होते हैं और जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बाकी एक इंसुलेटर के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं। बाकी जो है वो आपके इम्यून सिस्टम के अंदर ये बहुत सारा अहम काम करते हैं। तो नॉट जस्ट अ कवरिंग, एक ये जो है वो मल्टीपल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, इसलिए ये सिर्फ जो है वो पैसिव कवरिंग नहीं है बल्कि एक मोर इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन है। ठीक है जी, तो सेकंड जो चीज़ है, फंक्शंस जो आपकी बॉडी के अंदर ये क्रिएट करती है वो सेंसेशन। आपको पता है इसके अंदर जो है वो नर्व सेल होते हैं। ठीक है जी, और जो नर्व्स होती हैं उसका स्पेसिकली सेंसरी नर्व्स इसके अंदर होती हैं, जिसकी वजह से सेंसेशन इसके अंदर होती है। ये प्रोटेक्शन का काम करती है और इम्यून सिस्टम के अंदर जो है वो अहम काम करती है कि जर्म को एक बैरियर का काम करती है, जर्म को प्रिवेंट करती है, रोकती है। टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है क्योंकि इसके अंदर स्वेट ग्लैंड होते हैं। स्वेट ग्लैंड जो है वो जब स्वेट को रिलीज़ करते हैं तो एवेपोरेशन होती है, उससे टेम्परेचर डाउन होता है। और फिर ये जो है वो इंसुलेटर का काम करती है। इसके अंदर बाहर के बॉडी टेम्परेचर को अंदर और अंदर के बॉडी टेम्परेचर को बाहर जो है वो जाने से रोकती है। फ्लूइड रेगुलेशन के अंदर काम करती है। स्वेटिंग से जो है ये बॉडी को के अंदर से फ्लूइड को डिस्चार्ज करती है। ठीक है जी, इस तरह से बॉडी के अंदर फ्लूइड को रिटेन करती है, ये उसकी रेगुलेट करती है। ठीक है जी, रिटेंशन भी एंड रेगुलेशन करती है। ये इसके वाइटल आर्गन के जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर क्या है कि अगर इसकी आप एनाटमी को देखें तो इसकी 3 इम्पॉर्टेंट जो है वो पोर्शंस हैं, या आप कह सकते हैं कि पार्ट्स हैं। एपिडर्मिस है, उसके अलावा डर्मिस है और सबक्यूटेनियस टिश्यू इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि मतलब जो है, और फिर नीचे इसके अंदर मसल डेप्थ जो मतलब जाएँ तो उसके अंदर मसल हैं। ठीक है, ये पढ़ाने की आपको वजह है, एक वो वजह आपको खुद आगे चल के चली गई आते आपको डेफिनेटली होंगे, लेकिन ये एक रिकैप है, आपको रिव्यू करना है। ये डर्मिस, एपिडर्मिस, उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू है और फिर आपके पास क्या जी, मसल्स हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या है कि ये आउटर लेयर ऑफ द स्किन होती है, सबसे बाहर वाली स्किन है। और अपर एपिडर्मिस लेयर कंसिस्ट ऑफ द डेड हार्ड सेल। अपर जो है वो डेड हार्ड सेल इसके अंदर पाए जाते हैं, जबकि लोअर एपिडर्मिस लेयर कंटेन्स द प्रोटेक्टिव पिगमेंट वगैरह होते हैं, जैसे मेलानिन वगैरह, जो इस तरह के टिश्यूज़ जो हैं इसके अंदर लोअर एपिडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और डर्मिस इज़ जो दूसरा इसके अंदर जो लेयर है, डर्मिस इज़ सेकंड लेयर ऑफ द स्किन मेड अप ऑफ द इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन्स। ठीक है जी, इसके दूसरी जो लेयर है आपको पता है इसके अंदर होते हैं नर्व एंडिक होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ऑयल ग्लैंड्स वगैरह होती हैं और हेयर फॉलिकल्स वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू आपके पास जो है वो फैट,
प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करती है, जो इंसुलेटर का काम भी करती है, और मसल फॉर द सपोर्ट मूवमेंट एंड जो है कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपकी स्किन है टोटल, जो आपने रिपीट कर ली। अब हम देखते हैं कि बर्न क्या है। बर्न इज़ द इंजरी टू द टिश्यू ड्यू टू द हीट, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और द केमिकल। A severe burn is the true medical emergency because it can result in the shock due to the excessive fluid loss। ठीक। अच्छा बच्चों, ये जो बर्न है बेसिकली ये इंजरी ही है। ठीक है जी। और ये किस चीज़ से हो सकती है? सबसे पहले तो डेफिनेटली एक हीट है, हीट से होती है। फिर फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन जैसे अगर आपकी किसी दीवार के साथ एक ज़ोर से कोने रगड़ खा जाए या हाथ रगड़ा जाए तो आपको बर्न सा फील होता है, आपकी स्किन जल जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी से भी जो है ये पर इंजरी हो सकती है। और उसके अलावा जो है वो किससे हो सकती है? ये किसी केमिकल से जो हो सकती है, एसिड वगैरह से होती है। ठीक है, तो इसके साथ दूसरी जो चीज़ है कि बेसिकली बर्न क्यों फैटल हो जाता है, क्यों जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है? उसकी अहम वजह ये है कि जब भी बर्न होता है तो बर्न के साथ पेशेंट के बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है। ठीक है, क्या होता है जी? लॉस ऑफ फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड लॉस होता है बॉडी में से। तो जब फ्लूइड निकलता है तो उसकी वजह से इंट्रावास्कुलर जो वॉल्यूम है वो डाउन होता है और पेशेंट शॉक के अंदर चला जाता है, और उस शॉक की वजह से जो है वो पेशेंट को की डेथ होती है। ठीक है जी, तो अहम चीज़ ये है, यानी बर्न अगर हो गया है तो बर्न के साथ अगर आपने शॉक को कंट्रोल कर लिया तो आपके पेशेंट के फ़ैन की वजह से डेथ हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये है कि आपने जो है वो हाफ माइलस्टोन अचीव कर लिया अगर आपने पेशेंट के शॉक को जो है वो ट्रीट कर लिया। जो शॉक है वो आप कह सकते हैं कि 50% बर्न के अंदर काज होता है डेथ की। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझने के लिए ये आपको मैं एक एम्प्टी स्लाइड यहाँ पे जनरेट करता हूँ। ये रूल ऑफ 9 समझाने के लिए थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा। एक मिनट बच्चों, मैं एम्प्टी स्लाइड बना लो। अच्छा बच्चों, अब हम इसको रूल ऑफ 9 को समझते हैं कि जब आपकी बॉडी के ऊपर बर्न हो जाता है, बॉडी जल जाती है, तो आपने उसको कैलकुलेट करना होता है कि बॉडी कितने परसेंट जली हुई है। ठीक है, तो ये आगे हमारे लिए इसलिए लाजमी है कि हम टाइप्स ऑफ जो बर्न है उसको समझने में हमें ये हेल्प करेगा। हम पार्ट्स ऑफ बॉडी के हिसाब से जाते हैं। तो इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं कि बर्न की परसेंटेज अब कैसे काउंट करेंगे। तो ये हेड को ये सॉरी बेटा, ये बीच में थोड़ी बहुत चेंजेस करने की वजह से आपको बीच में लेक्चर के लिए वेट करना पड़ेगा। मतलब मैंने आपको एंगेज नहीं रखा, तो इसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट है वो लूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज यानी कि रूल ऑफ 9 को देखते हैं कि किस तरह से जो है वो आपकी बॉडी की परसेंटेज को आप काउंट करते हैं। जो हेड है पेशेंट का वो काउंट होता है टोटल 9%। ठीक है जी, टोटल 9%। और इसके अंदर 4.5% फ्रंट और 4.5% ही क्या है, बैक है। मैं आता हूँ।
तो ये जो है वो 9% टोटल जो है वो आपका हेड पोर्शन देता है, यानी कि फ्रंट पोर्शन अगर जल गया तो वो 4.5% है, 9% जो है वो 4.5% बैक है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो हेड अगर जला हुआ है पेशेंट का तो वो 9% काउंट होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका जो लेफ़्ट आर्म है वो काउंट होता है 9%, और इसी तरह जो राइट आर्म है वो काउंट होता है जी 9%। ठीक है, और अगर आप लेफ़्ट आर्म की इन दोनों की फ्रंट एंड बैक कर लें तो फ्रंट एंड बैक फिर आपके पास 4.55% की आ जाती है। ठीक है, अब इसी तरह से जो पेशेंट का ट्रंक है, ठीक है, एक मिनट में आप लोगों को बताता हूँ कि जो पेशेंट का जो ट्रंक का एरिया है वो भी फ्रंट एंड बैक दो साइड से बना होता है। तो इसी तरह से जो है वो 18% जो है वो उसका फ्रंट साइड है, 18% जो है वो क्या है उसका बैक साइड है। ठीक है, अब अगर आप इसको भी ट्रंक को अगर अपर आर्म अपर बैक एंड लोअर बैक के अंदर डिवाइड करें तो 9% अपर बैक है, 9% लोअर बैक है, और इसी तरह से जो है वो फ्रंट वाला जो है वो 9% थोरेसिक है, और 9% जो है वो उसका आ जाता है जी जो इसका पोर्शन आता है एब्डामेन का। ठीक है, ये है। ठीक है, इसी तरह से आप देखें इसकी अगर तो लेग्स जो है लेफ़्ट लेग इसकी जो है वो 18%, और राइट लेग जो है वो इसकी क्या हो गई 18%। अब अगर इसको आप फ्रंट एंड बैक के अंदर देखें तो 9% जो है वो फ्रंट है और 9% जो है वो इसका बैक है। ठीक है, इन सब को अगर आप ऐड करेंगे और 1% जो है वो इसका क्या होता है टोटल पेरिनियल एरिया जो है वो जो जेनिटल एरिया है वो काउंट होते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो आपके पास टोटल 100% बर्न बनता है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार किसी बंदे का जो है वो राइट आर्म की बैक जली हुई है, राइट आर्म की अगर बैक जली हुई है तो आप क्या कहेंगे कि भाई राइट आर्म की बैक जली हुई तो इसके मुराद है कि 4.5% उसको बर्न है। ठीक है, अगर कोई बंदा आपको कहे कि भाई एक पेशेंट है और उसकी अपर बैक जली हुई है, ठीक है, यानी कि जो आपका थोरेसिक वर्टिब्राज हैं और सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं वो एरिया अगर जला हुआ है तो आप क्या कहेंगे, आप डेफिनेटली कहेंगे कि 9% बर्न है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पूरी की पूरी बैक जली हुई है तो आप कहेंगे जी क्या है 18% बैक जो बर्न है। ठीक है, तो ये आप देखें इधर से भी आप देख सकते हैं 9 पॉइंट हेड काउंट होता है, 18% बैक है, 18% फ्रंट ट्रंक है, 9% जो है वो उसके आर्म्स हैं, और उसके बाद जो है 18% एक लेग है और 18% दूसरी लेग है। अब जो चिल्ड्रंस के अंदर जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर है क्या कि हेड बेसिकली उसके अंदर काउंट होता है 18%। ठीक है, हमने पहले क्या कहा था 19% अडल्ट के अंदर थे, जबकि इसके अंदर 18% होता है। इसके अंदर यानी कि बैक ऑफ हेड जो है वो 9% है और फ्रंट ऑफ हेड कितने परसेंट है 9%। अगर किसी बच्चे के अंदर उसके हेड की बैक जली हुई है तो 9% काउंट होएगा। ठीक है, इसमें वजह क्या होती है, क्योंकि देखें एक जो बच्चा है उसका हेड उसकी बॉडी की निस्बत उसका हेड उसकी बॉडी की निस्बत उसकी बॉडी की निस्बत सरफेस एरिया ज़्यादा रखता है। क्योंकि एक बच्चे के अंदर आप देखें तो छोटा सा बच्चा होता है तो उसका हेड का जो काउंट होता है वो रीज़नेबल होता है उसकी निस्बत। ठीक है, लिहाजा उसका हेड उसकी बॉडी की निस्बत सरफेस एरिया ज़्यादा बनाता है, यानी कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो होती है बच्चे के अंदर उसकी हेड की ज़्यादा होती है। जबकि मेल के अंदर आप अडल्ट के अंदर देखें तो उसका हेड उसकी बाकी बॉडी की निस्बत बहुत छोटा कंसिडर किया जाता है। 8 फुट के बंदे के अंदर अगर आप उसका हेड देखें 7 फुट के बंदे के अंदर तो उसका हेड उसकी बॉडी की निस्बत बहुत छोटा है। ठीक है, जबकि बच्चे के अंदर उसका हेड उसकी बॉडी की निस्बत रीजनेबल होता है। इसलिए जो है अडल्ट के अंदर हेड का सरफेस टू वॉल्यूम रेशो कम होता है, जिसकी वजह से जो है वो कम काउंट होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि बच्चे की लेग्स अगर आप देखें तो लेग्स का सरफेस एरिया उसकी बॉडी की निस्बत कम काउंट होता है, इसलिए लेग्स के अंदर जो है वो उसकी परसेंटेज कम है। ठीक है, तो हेड जो है वो उसका 18% काउंट होगा, 9 फ्रंट 9 जो है वो बैक, इसी तरह उसकी बैक पूरी की पूरी 18% काउंट होगी, और फ्रंट जो है वो उसका कितना 18% काउंट होगा। आर्म वही है जो अडल्ट के अंदर है 9% और 9%। चेंजेस टोटल कहाँ पे हैं, हेड एंड लेग्स के अंदर। तो लेग्स इसकी जो है वो 13.5 होती हैं 1 विथ
18 के, ठीक है, क्योंकि इसकी लेग्स का सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हुआ था, ठीक है। इस तरह से ये बर्न क्राइटेरिया आपने याद करना है और ये आपने कैलकुलेट करना होता है बॉडी सरफेस एरिया के ऊपर बर्न देख के कि भाई कितना इसके अंदर बर्न है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि एक रूल ऑफ फार्म भी है, ये रूल ऑफ थंब है इसको, ठीक है। इसके अंदर रूल ऑफ फार्म को हम क्या कहते हैं कि पेशेंट्स पाम्स इक्वल टू द 1% ऑफ हिज बॉडी सरफेस एरिया। अगर एक बच्चा है तो उसकी हथेली के मुताबिक, उसकी फार्म के मुताबिक जितना अगर उसकी हथेली के बराबर यानी कि हाथ के बराबर अगर बर्न है तो वो 1% काउंट किया जाएगा। और अगर कोई अडल्ट है तो उसकी अपने हाथ के अंदर यानी कि अगर सपोज करें एक बंदे का आपका पेट, उसका पेट चला हुआ है, ठीक है, तो आप उसको बोलेंगे जी आप अपने पेट के ऊपर इस तरह से हाथ रखें, टच ना हो लेकिन हाथ रखें ताकि आपको आइडिया हो जाए। सपोज़ करें कि उसका हाथ बर्न के ऊपर 3 पाम उसके आ जाती हैं तो 3% उसका जो है वो बर्न होगा, ठीक है। तो 1% काउंट होता है एक पाम के इक्वल, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ जो है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ बर्न। अच्छा, टाइप ऑफ जो बर्न है ना जी, जब भी आप टाइप्स को देखते हैं तो इसका मतलब आपने क्लासिफिकेशन की है, तो क्लासिफिकेशन हमेशा किसी ना किसी बेस के ऊपर होती है। तो बेसिस इसकी दो हैं। एक उसकी जो है वो पहली चीज़ है कि लेयर कौन सी इन्वॉल्व हुई हुई है, ठीक है। और दूसरी उसकी जो चीज़ है वो है सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया कि कितने परसेंट वो जला हुआ है या कितने परसेंट नहीं। जो बॉडी सरफेस एरिया है ये आगे चल के हम देखेंगे कि वो लेयर को इन्वॉल्व करने से इसका क्राइटेरिया बदल जाता है। सिंपली आपने देखना है कि हम दो बेसिस के ऊपर रख के इसको चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम ये स्किन को देखें तो स्किन का जो ऊपर पार्ट है उसको हम कहेंगे सुपरफिशियल, ठीक है। जो इसका सेंट्रल पार्ट है डेफिनेटली उसको जो है वो सेंट्रल पार्ट हो गया, और थर्ड वन जो है वो थर्ड डिग्री या इनर मोस्ट हो गया। जो सुपरफिशियल बर्न होता है वो फर्स्ट डिग्री बर्न भी इसको कहते हैं और ये अपर मोस्ट बर्न होता है। पार्शियल थिकनेस बर्न सेकंड डिग्री बर्न भी इसको कहते हैं और ये इनर पार्ट को इन्वॉल्व करता है। और फुल थिकनेस बर्न ये थर्ड डिग्री बर्न होता है और ये इनर मोस्ट लेयर तक चला जाता है। अब आपको पता है कि अपर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मिस है, मिडिल लेयर जो है डर्मिस है, और थर्ड लेयर जो इनर मोस्ट है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू या मसल तक जो है बर्न पहुँच जाए। तो यानी कि अगर बर्न जो है वो सिर्फ डर्मिस तक, एपिडर्मिस तक इन्वॉल्व है तो वो सुपरफिशियल बर्न है और उसको हम फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहते हैं। पार्शियल थिकनेस बर्न अगर वो सेंट्रल यानी कि डर्मिस वगैरह को इन्वॉल्व किया हुआ है तो वो सेकंड डिग्री बर्न या पार्शियल थिकनेस बर्न है। और फुल थिकनेस बर्न या थर्ड डिग्री बर्न जो होता है वो इन तीनों चीज़ों यानी कि एपिडर्मिस डर्मिस को जला के नीचे अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू तक बर्न पहुंच गया है तो वो फुल थिकनेस या थर्ड डिग्री बर्न होगा, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं जी सुपरफिशियल या फर्स्ट डिग्री बर्न। इसके अंदर क्या होता है कि इन्वॉल्व ओनली द एपिडर्मिस, सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। जो बॉडी जली हुई होगी, जो पोर्शन जला हुआ होगा वो रेड हो जाता है, ठीक है, और ये पेनफुल होता है, ठीक है जी। और क्योंकि एपिडर्मिस के अंदर जो है वो नर्व एंडिंग जो एंड कर रहे होते हैं उसके नर्व सेंसेशन ऊपर एंड पे ऊपर होती हैं, यानी उसकी जो पेन सेंसेशन फाइबर्स होते हैं वो ऊपर होती हैं, ठीक है। टेंडरनेस होती है, सख्त हो जाती है ये जगह। ब्लिंचेस अंडर प्रेशर, अगर आप इसको यूं करके यूं इस एरिया को प्रेशर देंगे तो इसके नीचे वाइट पोर्शन सा बन के ऊपर उठाएगा, ठीक है, वाइटनेस हो जाएगी, ठीक है। पॉसिबल स्वेलिंग, नो ब्लिस्टर्स, ये जगह सूज जाती है लेकिन इसके ऊपर ब्लिस्टर्स वगैरह कोई नहीं बनते, ठीक है। और ये 7 दिन के अंदर जो है वो हील अप हो जाता है। अब मैं इसको एमसीक्यूज कहीं भी पूछूं कि अ पर्सन वाज हैविंग अ सुपरफिशियल और सॉरी अ पर्सन वाज हैविंग अ बर्न व्हिच हील्ड अप इन द 7 days, विच टाइप ऑफ इट वाज, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 7 डेज़ के अंदर हील हो गया तो वो बर्न कौन सा था, सुपरफिशियल बर्न था, ठीक है जी। तो दूसरी जो टाइप है पार्शियल थिकनेस या सेकंड डिग्री बर्न, तो ये एक्सटेंडेड एपिडर्मिस को जला के साथ नीचे डर्मिस तक चला जाता है। सैल्मन पिंक ये कलर होता है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आता है कि पिंक कलर का जो है ये बन जाता है ये बर्न, ठीक है। मोस्टली मॉइस्ट शाइनी, ऊपर इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे जो है वो वाटर मल्टीक्यूल हमें नज़र आ रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं, और शाइनी होता है ये, ठीक है, चमकदार सा होता है, ठीक है। पेनफुल होता है एक्सट्रीम
ठीक है। और ब्लिस्टर में भी प्रेजेंट, यहाँ पे ब्लिस्टर्स ये बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और हील होता है ये 7 से 21 दिन के अंदर, और रिक्वायर्ड करता है ग्राफ्टिंग कि आपने यहाँ पे इसके ऊपर स्किन को काट के दूसरे किसी जगह से दूसरे किसी बॉडी पोर्शन से ग्राफ्ट करके एक छोटा सा ग्राफ्ट बना के लगाना है। मोस्टली जो ग्राफ्ट लिया जाता है वो लेग्स से या थाइस वगैरह से लिया जाता है, ठीक है। तो फिर जो दूसरी चीज़ है, फुल थिकनेस बर्न या 3rd डिग्री बर्न थ्रू द एपिडर्मिस डर्मिस इनटू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। ये यानी कि इस तरह से डर्मिस एपिडर्मिस को डर्मिस को करते हुए जलाते हुए नीचे जो है सब क्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच जाता है। इस तरह का जो बर्न होता है इसको हम 3rd डिग्री या फुल थिकनेस बर्न का नाम देते हैं, ठीक है। और ड्राई और थिक और ड्राई होता है ये इस तरह से, जैसे आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ड्राई, इसके अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है। प्योरली ग्रे और द चार्ट ब्लैक, ठीक है, ग्रे कलर होता है इसका, ये ब्लैक होता है। मे ब्लीड फ्रॉम द वेसल्स डैमेज, क्योंकि नीचे मसल या सब क्यूटेनियस पोर्शन के अंदर जो है क्या होते हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, अब वो जल के डैमेज हुई होती हैं तो ब्लीडिंग हो सकती है। पेनलेस होता है क्योंकि अब डर्मिस के अंदर जो है नर्व एंडिंग वगैरह थी वो सारा जल गया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो अब पेन सेंसेशन नहीं होती इसके अंदर। रिक्वायर ग्राफ्टिंग एंड डिब्राइडमेंट, तो इसके अंदर से जो है ये जो जला हुआ पोर्शन होता है ये हमें फिर डिब्राइडमेंट से के ज़रिए इसको निकालना होता है और ग्राफ्टिंग करनी होती है कि नई स्किन यहाँ पे लगानी होती है, ठीक है जी। अब जो टाइप ऑफ सवियरिटी की बेस पे होता है, जो डिवीज़न हम इसकी करते हैं वो हमारे पास होती है जी इस तरह से कि हम इसको देखते हैं माइनर के टाइप पे, मॉडरेट के, और उसके बाद जो है वो क्या है जी सवियर। अब अगर देखें तो इन तीनों के अंदर आप करेंगे क्या, 3 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले सुपरफिशियल बर्न, फिर जो है वो पार्शियल थिकनेस बर्न, और फिर जो है वो क्या है जी फुल थिकनेस बर्न, ठीक है। यानी कि मॉडरेट है तो आप देखेंगे कि एक मॉडरेट होगा तो उसमें सुपरफिशियल अगर बर्न है तो वो कितने परसेंट इन्वॉल्व करेगा, पार्शियल है तो वो कितने परसेंट इन्वॉल्व करेगा, फुल थिकनेस है तो वो कितने परसेंट इन्वॉल्व करेगा, और इसी तरह मॉडरेट के साथ, और इसी तरह क्या है जी सीवियर के साथ, या दूसरा हम इसको नाम देते हैं क्रिटिकल के साथ, ठीक है जी। अब देखें इसके अंदर देखें माइनर बर्न को आप टोटल इसी तरह से कर लें, ये आपके पास 3 कैटेगरी बन गई, ठीक है जी। सबसे पहले आप देखें यहाँ इस साइड से ऊपर चलते आए, ठीक है जी, कि सुपरफिशियल बर्न्स कवर द लेस देन 50% टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो सुपरफिशियल में आपने कि देखा कि क्या है जी कि 50% अगर कोई बंदा जल गया है लेकिन सुपरफिशियली जला हुआ है तो वो क्या होगा, माइनर बर्न होगा। इससे मुराद है कि एक बंदा है उसका फ्रंट पोर्शन जला ट्रंक का, यानी कि एब्डामन और थोरेसिक एरिया, प्लस जो है वो उसके अंदर बैक भी उसकी जल गई तो 18 + 18, और प्लस जो है वो उसके दोनों बाजू भी जल गए तो ये एक बाजू जो है उसका हम जला हुआ देखते हैं, ठीक है। तो 9, तो 36 + 9 जो है वो आप करके देख लें, ये कम से कम जो है वो क्या बनता है 45% ये बनता है, ठीक है। लेकिन अब सुपरफिशियल से मुराद क्या है कि टोटल जो है वो एपिडर्मिस जो है वो जली हुई है, बाकी कोई नीचे चीज़ नहीं जली हुई, ठीक है। तो अब ये क्या है जी आपके पास माइनर बर्न है। माइनर बर्न की दूसरी टाइप है कि पार्शियल थिकनेस बर्न कवरिंग द लेस देन 15% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। यानी आपके पास एक पेशेंट हो, उसका एक बाजू जला हुआ है मुकम्मल और दूसरा जो है वो सपोज करें हाफ जला हुआ है, 6% जला हुआ है, तो अब आपके पास ये क्या बन गया 15% बर्न बन गया, ठीक है। अब 15% बर्न, लेकिन इसके साथ क्या है कि वो एपिडर्मिस को छोड़ के नीचे डर्मिस तक इन्वॉल्व करके चला गया, ठीक है, नीचे डर्मिस को भी इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। तो एपिडर्मिस भी जल गई, डर्मिस भी जल गई। अब ये क्या है कि माइनर बर्न बन गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से परसेंटेज, इधर आप देखें कि परसेंटेज रिड्यूस हो गई है, लेकिन क्योंकि उसने परसेंटेज रिड्यूस करने के साथ साथ नीचे किसको इन्वॉल्व कर लिया है कि लेयर दूसरी एपिडर्मिस के बजाय डर्मिस भी इन्वॉल्व कर लिए, तो उसका कैटेगरी जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। ये पार्शियल थिकनेस बर्न और ये माइनर बर्न हो गया, ठीक है। और फुल थिकनेस बर्न की तीसरी देखें कि फुल थिकनेस बर्न इन्वॉल्विंग 2% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अब 2% से मुराद क्या है कि सपोज करें एक पेशेंट का जो है वो मतलब हाफ आर्म जला हुआ है, ठीक है, हाफ आर्म का भी कम एरिया जला हुआ है। आप यानी कि करके देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि कैसे आप इसका आइडिया लें।
आइडियल आपको पता है कि एक आर्म का जो फ्रंट पोर्शन है वो 4.5% होता है। आप इसको यानी कि तकरीबन 4 मुकम्मल हिस्सों में डिवाइड कर लें, ये आधे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, ठीक है। एल्बो से आगे जुड़ा हुआ तो ये तकरीबन 2% बन जाएगा, ठीक है। एल्बो से आगे जला हुआ एक बंदे का आर्म, ठीक है, लेकिन उसने जला दी किसको जी, एपिडर्मिस भी जला दी, डर्मिस भी जला दी और नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू भी जला दिए। तो अब ये क्या है जी, माइनर बर्न है, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरीज आपने देखनी है इसके अंदर। आगे चल के आप देखें कि मॉडरेट बर्न, इसको भी फिर आप उसी तरह करके देख लें कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनर, मॉडरेट और ये जो है क्रिटिकल या सीवियर बर्न, ठीक है। तो यहीं नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएं कि सुपरफिशियल बर्न कवरिंग द मोर देन 50% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया। पहले हम 50 से कम ले रहे थे पहले, अब जो है वो क्या है जी 50 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। यानी कि अब आप ये समझ सकते हैं कि बंदे की फ्रंट यानी कि एब्डोमेन और थोरैसिक भी जल गया, मुकम्मल बैक भी जल गई और दोनों आर्म भी जल गए, ठीक है। इन तीनों को जमा करें आप तो अब देख सकते हैं कि मोर देन 50% बन रहे हैं। तो अब ये जो चीज़ है, ये जो बर्न है, लेकिन कवर किसको कर रहा है, टोटल किसको जी, एपिडर्मिस को कवर कर रहा है। तो ये बर्न आपके पास क्या हो गया जी, सुपरफिशियल मॉडरेट बर्न हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर मॉडरेट के अंदर हम देखें तो फुल पार्शियल थिकनेस बर्न कवरिंग द मोर देन 15 टू 30% बर्न अगर वो है तो, लेकिन अब कर क्या रहा है ये, एपिडर्मिस के साथ साथ इसने किसको इन्वॉल्व कर लिया, डर्मिस को भी इन्वॉल्व कर लिया है। तो अब ये क्या हो गया है जी, फुल थिक जो है वो मॉडरेट बर्न है, ठीक है। सिमिलरली अगर फुल थिकनेस बर्न को आप देखें तो वो उसके साथ क्या 2% टू 10% एरिया को ये कवर कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन एक्सीडिंग द हैंड और फेस और उसके बाद जो है फीट, अपर एयरवे और जेनेटिलिया वगैरह इनको छोड़ के, क्योंकि अगर किसी देखें किसी बंदे के अगर मुकम्मल फुल थिकनेस बर्न में हैंड जल गए, ठीक है। अब फुल थिकनेस बर्न में हैंड जलने से मुराद है कि भाई उसके ऊपर डर्मिस जली हुई है, एपिडर्मिस जली हुई है, एपिडर्मिस डर्मिस और नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू डल के ब्लड वेसल तक गया हुआ है मामला। अब वो जो है वो कोई चीज़ खुद हाथ से खाने के काबिल नहीं है। अगर यही चीज़ जो है वो हुई हुई है किसके साथ, फीट्स के साथ, फीट के साथ या फेस के साथ हुई हुई है या अपर एयरवे के साथ या जेनेटिली अपर एयरवे के साथ हुई हुई है तो पेशेंट तो वो मोर क्रिटिकल हो जाएगा, सांस ही नहीं ले सकेगा, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को छोड़ के बाकी 2 टू 10% चीज़ें जली हुई हैं इसके साथ, तो वो क्या जी, मॉडरेट है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, इसके अंदर भी आप इसी तरह की 3 कैटेगरीज बना लें, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया मॉडरेट, माइल्ड, और यह आपके पास जो है वो मॉडरेट, और ये आपके पास जो है वो क्या है जी, सीवियर, ठीक है। तो जो पार्शियल थिकनेस पर सॉरी, ये आप कह सकते हैं कि सुपरफिशियल, पार्शियल और उसके बाद जो है वो फुल थिकनेस बर्न जो है वो इस तरह से। इसके पीछे भी आप यहाँ पे जो है वो सुपरफिशियल और यहाँ पे पार्शियल थिकनेस और ये जो है वो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फुल थिकनेस बर्न, और इधर भी जो है वो आप इसी तरह से इन माइनर को जो है वो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनर, इन तीनों चीज़ों के साथ लिंक करके देखेंगे, ठीक है। तो अब देखें, अब एक पेशेंट है, उसकी यहाँ नीचे से ही ऊपर देखें कि बर्न एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी इंजरीज, या इसको अप टू डाउन देखते हैं आप, ठीक है जी, अप टू डाउन देखते हैं। फुल थिकनेस बर्न इन्वॉल्विंग द हैंड, फीट, फेस, अपर वेयर विद जेनेटिलिया और द क्रिटी सर्कमफेरेंशियल बर्न्स ऑफ द अदर एरियाज, ठीक है। अब कोई भी ऐसा एरिया जो वाइटल काम करने के लिए ज़रूरी हो, यानी जैसे हाथ हैं खाना वगैरह खाने के लिए, काम करने के लिए, चलने के लिए पाँव वगैरह, आपका फेस है, उसके बाद जो है अपर एयरवे, सांस आप अगर आपका अपर एयर जल गया तो सांस वगैरह नहीं ले सकेंगे। जेनेटिलिया मोस्ट क्रिटिकल एरिया होता है, अगर वो फुल थिकनेस में जल गया तो फिर तो पेशेंट जो है गया ना। तो ये अगर कंडीशन है तो ये आपका पेशेंट किसके अंदर आता है जी, क्रिटिकल के अंदर आता है, ठीक है। और सिमिलरली ये नेक्स्ट आगे चल के आप देखते हैं कि फुल थिकनेस बर्न अगर जो है वो 10% तक पहुंच गई है तो ये भी क्या है, क्रिटिकल है। पार्शियल थिकनेस बर्न अगर कवर करिए 30% तक तो क्रिटिकल होगा, और बर्न एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी इंजरीज अगर साथ में हुई हुई हैं तो वो भी क्रिटिकल है। और सिमिलरली जो है वो क्या है जी, बर्न कॉम्प्लिकेटेड विद द फ्रैक्चर, अगर साथ में फ्रैक्चर भी हो गया है पेशेंट को तो वो क्या है,
क्रिटिकल बर्न है, ठीक है जी। और सिमिलरली बर्न ऑफ द पेशेंट यंगर देन 5 ईयर और द ओल्डर देन 55 ईयर, क्योंकि इनके अंदर इम्यून सिस्टम का भी प्रॉब्लम होता है और पेन को फील करने की इनकी टेंडेंसी या एक बंदे की कैपेबिलिटी जो होती है वो कम होती है, तो इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे पीछे आपने एक बात देखनी है कि आपके पास 3 कैटेगरीज है ना ऑन द बेस ऑफ सिवियरिटी। माइनर है, मॉडरेट केस है, और उसके बाद जो है वो क्रिटिकल है, ठीक है। इन तीनों को आपने लिंक करना है किसके साथ? लिंक करना है सुपरफिशियल बर्न के साथ, पार्शियल थिकनेस बर्न के साथ, और किसके साथ जी? फुल थिकनेस बर्न के साथ। पीछे मैं शायद मिस्टेक करके आया हूँ, तो इसको आपने रिकरेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि मॉडरेट को आपने इन तीनों के साथ करना है कि एक केस है माइल्ड की बात करें, सुपरफिशियल में 50% से कम होगा, पार्शियल में ये 15% होगा, और फुल थिकनेस में ये 2% होगा, ठीक है। इसी तरह से मॉडरेट जो है वो सुपरफिशियल अगर 50 से ज़्यादा हो गया, मॉडरेट 10 to 15 to 30 अगर चला गया, और फुल थिकनेस ये 2 to 10%, बट अदर देन जो है वो क्रिटिकल ऑर्गन जो आपके हैं उनके अंदर, ठीक है। बस मैं आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है। और क्रिटिकल में जो है वो आप इधर हैं इस साइड से, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है वो कुछ फर्दर हम कंसिड्रेशन देखेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे मुझे, तो ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको देखना है, और उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें कल इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।